हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 4 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी-टैग को विकसित किया है? तो आंसर होगा ए। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी-टैग को विकसित किया है। तो आंसर आपका ए होगा, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी-टैग को विकसित किया है। यह वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंग खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए देश की अपनी पहली तरह की डिवाइस है। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है? तो उसे आईआईटी रोपड़ ने ही हाल ही में विकसित किया है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया? तो आंसर होगा आपका सी, कर्नाटका राज्य ने हाल ही में ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा को लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, कर्नाटका। तो इसे कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने लॉन्च किया है। दोस्तों, इस पोर्टल को यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और सतत विकास लक्ष्य संबंधी केंद्र सांख्यिकी विभाग कर्नाटक द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य सीएसआर फंड अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के उपयोग को आसान, सरल और पारदर्शी बनाना है। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो कर्नाटका राज्य है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बावजूद भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होता है। तो दोस्तों, चैनल को ग्रो कराने में आप भी कुछ हेल्प करिए और मुझे आशा है कि आप लोग कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च की है? तो आंसर होगा ए, फ्रीचार्ज ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर नामक एक सुविधा लॉन्च की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, फ्रीचार्ज। कंपनी इसके तहत अपने यूजर्स को क्रेडिट लिमिट देती है, जिसकी एक लिमिट के अंदर उन्हें खर्च करना होता है और वह भुगतान अगले महीने तक कर सकते हैं। फ्रीचार्ज पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल freecharge.in या फ्रीचार्ज ऐप की मदद से किया जाता है। दोस्तों, प्लस पॉइंट देखते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बी, दुबई में। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में किया गया। तो आंसर आपका बी होगा। दोस्तों, पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक के लिए माउल्डा मोवलोनोवा को हराया है। दोस्तों, पूजा रानी ने वर्ष 2019 में 81 किलोग्राम स्पर्धा में अपना पहला एशियाई मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 2019 में। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो कुश्ती की थी कजाकिस्तान ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी, एमबी राजेश को केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आंसर आपका बी होगा। एमबी राजेश केरल विधानसभा की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। एमबी राजेश केरल विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामकृष्णन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? श्री रामकृष्णन की जगह। केरल के वर्तमान सीएम हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर है साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है और ये केरल से हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? तो आंसर होगा आपका सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है। इसमें ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा पढ़ने लिखने आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस देश के सैक्सिंग डुई शहर में 6 बलि के गड्ढे को खोजा गया है? तो आंसर होगा डी, तो चीन में सैक्सिंग डुई शहर में 6 बलि के गड्ढे को खोजा गया है। तो आंसर आपका डी सही होगा। दोस्तों, खोजे गए गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियाँ हैं। खोजी गई कलाकृतियाँ लगभग 3000 साल पुरानी हैं। दोस्तों, हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी। तो वैक्सीन का नाम है सिनोफार्म। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा डी, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों को तंबाकू से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसे एंटी टेररिज्म डे के नाम से जाना जाता है, तो ये 21 मई को मनाया जाता है। तो इसे भी नोट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी केरल। तो केरल राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। तो आंसर आपका ए होगा, केरल राज्य। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। दोस्तों, इसमें बाकी बची 20% स्कॉलरशिप ईसाइयों को दी जा रही थी। दोस्तों, तो हाल ही में केरल की आयरन लेडी कही जाने वाली KR गौरी अम्मा का निधन हो गया। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।